हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एडुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं आपका नया सेशन लेकर, जो कि होगा हमारी क्लास 10th बुक कोड जो कि बुक कोड था हमारा 402, राइट। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम पहुंच गए हैं अपनी बुक कोड 402 के यूनिट नंबर 4 में, राइट। तो आप सभी को ये भी पता है कि इसके जो भी सेशन है हम सीरीज वाइज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और साथ ही साथ हम उसके एमसीक्यू भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने इसके लास्ट सेशन में अपने कौन से सेशन कंप्लीट किया था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेट सिक्योरिटी, और हमने सेशन नंबर 9 अपने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था, जो कि था बच्चों आपका मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। तो यहाँ पर हमने सीखा था कि वर्क प्लेस पे अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए चलना चाहिए, ताकि कहीं ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी ना हो, तभी कभी भी कोई एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट ना हो, राइट। तो इसी के साथ बच्चों हमने कुछ केस स्टडी की थी, जिसमें हमने सीखा था कि फायर सेफ्टी के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी वायर कटा टूटा ना हो, है ना। कभी भी आप जब पानी वाला काम कर रहे हैं तो आप याद रहे कि स्विचेस सारे ऑफ रहें, जितने भी प्लग हैं वो अनप्लग रहें, ताकि किसी भी एक्सीडेंट की या किसी भी दुर्घटना के चांसेस होने वहाँ पर कम हो जाए, राइट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और केमिकल से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की पूरी प्रिकॉशन रखनी चाहिए कि अगर आप किसी केमिकल को किसी कंटेनर में लेके या किसी फ्लास्क में लेकर कहीं जा रहे हैं तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वो बॉटल पूरी तरीके से फिक्स हो, उसके कैप प्रॉपर लगे हुए हों। इसमें आपने एक केस स्टडी रीड किया था, सॉरी। तो इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से रामदीन जो एक एम्प्लॉय था जो वर्क केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, कि उसने अनप्रॉपर फिक्स कैप को लेकर कहीं जा रहा था, उसका पैर स्लिप हो गया सॉरी उसका पैर स्लिप हुआ और वो पूरा केमिकल उसके ऊपर आ गया, जिससे उस बहुत ज़्यादा बर्न वाली सिचुएशन उसके साथ क्रिएट हो चुकी थी, राइट। तो ये सारी चीज़ें बच्चों हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि आप अगर आगे जाकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ एम्प्लॉय या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करते हैं तो आपको ये सारे सेफ्टी रूल्स पता होने चाहिए, राइट। तो बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा सेशन नंबर 10, इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंट एक्सीडेंट सॉरी प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज, मतलब आपको एक्सीडेंट से कैसे बचना है और इमरजेंसी में अपने आप को कैसे प्रिवेंट करना है, राइट। और जो बच्चों हमारा सेशन नंबर 11 होगा वो होगा प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, कि अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट करना है और उस वर्क में आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड सेफ्टी के मेजर कौन कौन से यूज करने हैं, राइट। तो आज का जो सेशन 10 है बच्चों हमारा, वो है प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, राइट। तो आपको क्या है, किसी भी इंजरी या किसी भी एक्सीडेंट से अपने आप को कैसे सेफ रखना है, वो हम यहाँ पर कुछ बातें इस सेशन में सीखने वाले हैं, राइट। चलिए बच्चों, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म दिया हुआ है एक्सीडेंट। आप सभी जानते होंगे एक्सीडेंट टर्म्स पे। एक्सीडेंट क्या होता है, एक तरीके की दुर्घटना होती है जो किसी भी सेक्टर में हो सकती है, चाहे तो वो करंट से हो सकती है, पानी से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी रोड साइड पे हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या है, कभी घर में हो सकती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, किसी भी कभी भी, मतलब ये मतलब सडन है, सडन इवेंट है, जो आप कभी कोई प्लान नहीं करता कि यार मैं वहां जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड एंड अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आउटकम। एक्सीडेंट क्या होता है बच्चों, एक अनप्लान है, मतलब इसको कोई भी प्लान तो करके रखता नहीं है कि यार मुझे यहाँ करंट लगना चाहिए, मुझे रोड में मेरे दुर्घटना होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें तो कभी भी कोई प्लान नहीं करता। ये क्या है बच्चों, ये सडन चीजें हमारी लापरवाही के कारण, हमारी केयरलेस तरीके के कारण क्या होती है, ऐसी अनवांटेड घटनाएं वहां पर घट जाती है। अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, प्रॉपर हम चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कब सिग्नल ऑन है, कब सिग्नल ऑफ है, कब हमें जेब्रा लाइन पर अपनी रोड को क्रॉस करना चाहिए, गाड़ियां आ रही है फिर भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों, एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। देखिए,
It can be defined as an unfortunate incident that occur unintentionally causing hazard result or injury or unwanted result. तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये क्या होता है, अनइंटेंशनली होता है. अगर आप किसी की गाड़ी के सामने भी आ जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इंटेंशनली आपको हर्ट करना चाह रहा है. ये क्या होता है बच्चों, एक अचानक से चीजें हो जाती है, आप गुजर रहे हो और आपके सामने से गाड़ी आ गई, राइट. तो ये क्या हो गया, एक अनइंटेंशनल हजार्ड होती है जिसमें लोगों को क्या होती है, इंजरी हो जाती है. और कई तरीके के, कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा उसमें हजार्ड या बहुत ज्यादा आपको सीवियर रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, राइट. तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हुआ कि एक्सीडेंट क्या है. एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन all of a sudden and may lead to unwanted and unprecedented result of outcomes. Okay, ये हमारा एक्सीडेंट था. अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट क्या होता है. अब एक्सीडेंट तो बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम समझेंगे. देखिए, एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, किसी भी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो सकता है. स्लिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट लाइक फायर, है ना. स्लिप और फॉल मतलब कहीं सीढ़ियों पे चलते हुए आप फिसल गए, फ्लोर पे आप फिसल गए, कहीं से आप गिर गए, तो ये सारी चीजें किस में काउंट होती है बच्चों, स्लिप्स एंड फॉल एक्सीडेंट में. फायर मतलब कहीं पर आग लग गई, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लग गई, कभी घर में आग लग गई, किसी की दुकान में आग लग गई, तो ये सारे क्या है, फायर एक्सीडेंट है, राइट. इंडस्ट्रियल डिसीज या इलनेस मतलब कोई इंडस्ट्री है वो डिसीज या मतलब बहुत पुरानी हो गई है, डिसमेंटल जिसको करना चाहिए बट अभी तक उसमें उसी कंपनी में वर्क चल रहा है, जिसके बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है, तो वो भी किस तरीके का एक्सीडेंट होगा बच्चों, वो इंडस्ट्रियल डिसीज और इलनेस, राइट. ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट, ये तो आपने बहुत जगह देखा ही होगा कि कई बार रोड पे आप चलते हैं तो कभी किसी के सामने गाड़ी आ जाती है, कोई बस के सामने आ जाता है, कोई बाइक के सामने आ जाता है ना, या कोई गाड़ियां आपस में भिड़ जाती हैं. तो ये सब चीजें किस में काउंट होती है, आपके रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक और एक्सीडेंट में, राइट. क्लिनिकल एक्सीडेंट मतलब किसी क्लिनिकल एक्सीडेंट, जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में हैं या गलत चीज़ें या गलत ट्रीटमेंट आपको मिल गया है जिसके कारण आपकी हेल्थ और ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है, वो भी क्या होता है, क्लिनिकल एक्सीडेंट में काउंट होता है. स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट मतलब अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, जैसे कि कबड्डी में है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, तो इसमें क्या होता है, कई तरीके की इंजरी होती है. किसी को बैट लग जाता है, कोई गिर जाता है ना, किसी के घुटने में इंजरी हो जाती है, किसी के एल्बो में इंजरी हो जाती है. तो ये सारी क्या होती है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी. कभी बॉल लग गई, कभी बैट लग गया, कभी फुटबॉल से आप गिर गए, या इन सब चीज़ों के कारण जो भी इंजरी होती है, या कबड्डी खेलते वक्त आपका पैर मुड़ गया, आपकी बैक में चोट लग गई, तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती है बच्चों, आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट्स में, राइट. तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट क्या क्या होते हैं. तो यहाँ पर हमने सीखा बच्चों कि यहाँ पर कुछ टाइप के एक्सीडेंट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप में कौन से एक्सीडेंट काउंट होंगे, राइट. चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है वर्क प्लेस एक्सीडेंट में इंक्लूड इंजरी दैट आर कॉज्ड टू द वर्क प्लेस ड्यू टू फॉल्स, स्लिप्स एंड ट्रिप्स. स्लिप्स and call accident may occur at any working environment and the injuries may vary from minor act to major severe accident. तो क्या होता है बच्चों, अगर आप किसी भी वर्क प्लेस में हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी इंजरी तो होती रहती है. अगर आप चलते चलते किसी डेस्क से टकरा गए, कहीं वॉल से टकरा गए, राइट, या फिर किसी फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ है, ऑयल पड़ा हुआ है, उसमें आप स्लिप हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कॉल एक्सीडेंट्स. मतलब ये क्या होती है, अगर आप सीढ़ियों से गिर रहे हैं, फ्लोर पे फिसल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में काउंट होती है, एक्सीडेंट पे काउंट होती है. इससे क्या होता है, जो आपका वर्किंग इन्वायरमेंट होता है उसमें आपको छोटी इंजरी भी लग सकती है और वहीं पर वो इंजरी किसी बड़े रूप में भी हो सकती है. अगर आप फॉल पे मतलब आपके फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ है, आप उस पर फिसल गए, तो फिसलोगे तो कभी सामने के आप सिर के बल गिरोगे या कभी पीठ के बल गिरोगे. अगर सिर के बल गिरोगे तो आपका अगर हेड टकराया सीधे तो यहाँ पर आपकी मेजर सीवियर एक्सीडेंट हो सकता है. बैक टकराया तो आपकी बैकबोन पे चोट आ सकती है, तो ये भी क्या हो सकता है, आपका मेजर सीवियर एक्सीडेंट में काउंट हो सकता है. कई बार आप गिरते हो तो अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है तो ठीक है, वो माइनर एक्ट हो जाएगा आपका. बट अगर आपने अपने आप को बैलेंस नहीं किया और आप गिर गए तो वो आपकी गंभीर चोट का कारण बन सकता है, राइट. देखिए,
Some injuries suffered might include fracture, sprain, knee और elbow injury, wrist और hand injury। तो इनमें से क्या होता है, कुछ इंजरी है जिसके कारण आपको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, जैसे कि अगर आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया है ना, घुटने में या एल्बो में कुछ इंजरी हो गई, रिस्ट और हेड इंजरी हो गई। तो ये सारी इंजरी कैसे होती है बच्चों, अगर आप गिर रहे हो, स्लिप हो रहे हो, फॉल हो रहे हो, तो ये सारी इंजरी इनके कारण होती है, राइट। फ्रैक्चर, नी एल्बो में इंजरी, ये सारी चीजें आपके गिरने के कारण ही आपको हो सकती है, राइट बच्चों। देखिए, हैंडलिंग एक्सीडेंट, अगर आप उन एक्सीडेंट को हैंडल कैसे करते हो यहाँ पर वो बताया गया, राइट। देखिए, accident must be handled carefully. The accident should be handled compassionately, right, विदाउट असाइनिंग ब्लेम और अदर्स, है ना। मतलब अगर जो भी एक्सीडेंट हो रहा है वो आपको खुद ही हैंडल करना है केयरफुली, राइट। ऐसा एक्सीडेंट जिसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन को SOP रूल फॉलो करना चाहिए ताकि वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो सके, राइट। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्कप्लेस एक्सीडेंट, वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई गिर सकता है, यहाँ पर ऐसी प्लेस है जिन सीढ़ियों से गिर के अक्सर यहाँ पे लोग फिसल जाते हैं या गिर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या रखना चाहिए, उस जगह के लिए कुछ सेफ्टी मेजर वहाँ पर आपको रखने चाहिए कि अगर वहाँ पर कोई गिर भी रहा है तो वहाँ पर वो अपने आप को बैलेंस कर सके, राइट। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, आपके पास में जो नंबर है वो हमेशा स्पीड डायल पर रहना चाहिए ताकि आप कभी भी कोई इंजरी हो रही है, कभी भी कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो आप इमीडिएटली कॉल कर सको मेडिकल टीम को, ताकि जिस पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है उसको तुरंत ही वो वहाँ पर रिलीफ मिल सके, राइट। स्टे अलर्ट, मतलब हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट रहना चाहिए जहाँ पर एक्सीडेंट हैंडलिंग से रिलेटेड सारे काम होते हो, जहाँ पर कभी भी सारी टीम अलर्ट रहे कि कभी भी कोई दुर्घटना हो तो पूरी की पूरी टीम वहाँ पर एक्टिव रहना चाहिए, राइट। अगर कोई गिरा है तो तुरंत मेडिकल टीम को कॉल लग गया, है ना। अगर वहाँ पर फायर के चांसेस है तो तुरंत पूरी टीम एक्टिव हो गई, तुरंत पूरी टीम एक्टिव हो गई और फायर अलार्म लगा दिया, फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया ताकि जो खतरा है वो और ज़्यादा ना बढ़े, राइट। नेक्स्ट आते हैं, पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी रूल, हमेशा क्या रहना चाहिए, आपको सारे चीज़ों पे अटेंशन देना चाहिए ताकि आपकी जो भी इमरजेंसी है वो आप उनको फॉलो, इमरजेंसी जो ड्रिल्स है वो आप उनको प्रॉपर फॉलो कर सकें, राइट। चलिए, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है, मतलब जहाँ पर कोई भी चीज़ इमीडिएट अटेंशन, किसी भी चीज़ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसके बारे में किसी ने प्लान करके नहीं रखा है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, इमरजेंसी कह सकते हो। यहाँ पर समझते हैं बच्चों, any unexpected situation that needs immediate attention and action, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसके लिए आपको immediate attention और action की जरूरत होती है, वो किस में काउंट होता है बच्चों, इमरजेंसी में, राइट। An emergency situation might pose a sudden risk to life, property health एक्सेट्रा, मतलब ऐसी इमरजेंसी आपने हमेशा देखा होगा कि जो एम्बुलेंस होती है उसमें हमेशा उसके सामने लिखा होता है इमरजेंसी या एम्बुलेंस, राइट। तो इसमें उसका मतलब ये होता है कि अगर उसमें अलार्म बज रहा है तो उसमें ये आप देखते ही समझ जाते हो कि अगर एम्बुलेंस जा रही है तो कुछ सीरियस या इमरजेंसी केस होगा। ये आप जनरली टर्म यूज करते हैं कि हाँ इमरजेंसी केस है, राइट। तो इमरजेंसी केस का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा रिस्क वाली कंडीशन वहां पर बनी हुई है, किसी की लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क में है। वो कौन कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी सॉरी बच्चों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है बच्चों, वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, एंड नीड intervention to prevent deteriorating result, hazards and emergency situation is one that, right, threaten the employee, customer to on the public, right, disturb the shuts down the operation, मतलब जितने भी operations वहाँ पर हो रहे हैं जो मतलब आपके operations को क्या करेगा, shut down करेगा,
कॉजेज फिजिकल और इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब इमरजेंसी किस में काउंट हो जाएगी, जो फिजिकल डैमेज कर रहा है और इन्वायरमेंटल को भी डैमेज कर रहा है, तो वो भी एक तरीके की क्या हो जाएगी बच्चों, इमरजेंसी हो जाएगी। थ्रेटन्स द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को डराना, एम्प्लॉयज से जिनको खतरा हो, कस्टमर और द पब्लिक, या कस्टमर और पब्लिक को जिनसे खतरा हो, वो भी एक तरीके की क्या होती है बच्चों, इमरजेंसी हो जाती है। अब यहाँ पे समझते हैं, An emergency must be handled immediately to prevent further losses and minimize the loss। तो इमरजेंसी कहाँ पर हैंडल की जानी चाहिए, जहाँ पर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में हो, और वहाँ पर आप उसके खतरे को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, राइट। वन मस्ट बी अलर्ट टू नोटिस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। वहाँ पर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी इमरजेंसी जैसी कंडीशन बने, वहाँ पर कोई पर्सन अवेलेबल हो कि उस खतरे को या उस एक्सीडेंट को वो नोटिस कर सके, राइट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसी दैट में ऑकर एट होम, मतलब घर में भी ऐसी कई तरीके की इमरजेंसी हो सकती है जो आपने अपने घर में भी देखी होगी, राइट। स्कूल और वर्क प्लेस, hence it become essential equipment या essential requirement to have an emergency plan to minimize the loss and recover from emergency। मतलब घर में, स्कूल में, कॉलेज में ऐसे क्या होता है, कई तरीके की चीज़ें घट जाती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने वो इमरजेंसी में जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो आपके पास है, तो आप उस इमरजेंसी के थ्रू उन लॉसेस को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो और रिकवर भी कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आपने इतनी चीज़ें समझी कि इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी कैसी कैसी होती है, और आप उनको कैसे हैंडल कर सकते हो, राइट। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू हैव एन इमरजेंसी प्लान टू मिनिमाइज द लॉस एंड रिकवर फ्रॉम इमरजेंसी। अगर कभी भी कोई दुर्घटना घटित होती है और आपके पास में एसेंशियल रिक्वायरमेंट या इक्विपमेंट है जिनसे आप उन लॉसेस को रिकवर कर सकते हो, तो क्या होगा बच्चों, मिनिमम दी लॉस एंड रिकवर द इमरजेंसी, उस लॉस को रिकवर कर सकते हो ताकि इमरजेंसी में वो सारी चीजें यूज में हो जाए, राइट। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की, इमरजेंसी के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर देयर एंड देयर शुड बी एन इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। सम ऑफ टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर एज फॉलो। तो यहाँ पर बच्चों हमारे सामने कुछ इमरजेंसी बताई गई हैं जिनसे आप समझ पाओगे कि इमरजेंसी किन किन चीज़ों में काउंट हो सकती है। जैसे कि केमिकल पिल्स, केमिकल स्पिल्स, कहीं पर किसी प्लेस पे क्या हुआ, पूरा केमिकल फैल गया है, तो वहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हो, इमरजेंसी वर्ड यूज़ कर सकते हो। एक्सट्रीम हीट वेव, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्म लपट चल रही है, गर्म वेव चल रही है, तो वहाँ पर भी आप इमरजेंसी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ड्रॉट, मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो चुकी है, सूखा पड़ रहा है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉट इमरजेंसी, मतलब सूखे का क्या पड़ गया है, आपातकाल पड़ गया है, राइट। अब यहाँ पर देखिए पैंडेमिक, पैंडेमिक से तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, जैसे कि अभी चल रहा है कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है जिससे पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, तो ये भी एक तरीके की क्या है बच्चों, इमरजेंसी है, राइट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों टेररिस्ट अटैक। टेररिस्ट अटैक क्या होता है कि किसी कंट्री पे किसी अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है या किसी ऐसे लोगों ने वहाँ पर अटैक कर दिया है जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी तालिबान में कितनी ख़राब कंडीशन चल रही है, तो वहाँ पर भी एक तरीके की इमरजेंसी, टेररिस्ट अटैक टाइप की इमरजेंसी का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों फायर इमरजेंसी। आप सभी लोग जानते होंगे कि फायर इमरजेंसी, किसी बिल्डिंग में आग लग गई है, किसी घर में आग लग गई है, कहीं ऑफिस में आग लग गई है, तो वहाँ पर आप फायर इमरजेंसी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फ्लड्स, मतलब बाढ़ आ गई है, नदियों का पानी लोगों के घर में डूब गया है ना, नदियों के पानी से लोगों का घर डूब गया है, इतनी बारिश हुई है कि पूरा शहर डूब गया है, तो वहाँ पर आप फ्लड्स भी क्या होती है बच्चों, इमरजेंसी में काउंट होती है। थंडर स्टॉर्म, मतलब ठंड पड़ रही है, तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तूफान आ रहे हैं, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, तो ये सब भी क्या होता है बच्चों, थंडर स्टॉर्म भी इमरजेंसी में भी काउंट होता है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों इतनी चीज़ें हमने सीखी कि इमरजेंसी में कौन कौन सी टर्म्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि क्या है। देखिए
Generally, the situation of emergency occur as a result of some disaster. Disaster may be either natural or caused by some human activity. Some of the types of emergency that required evacuation. तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कई बार क्या होता है ऐसी इमरजेंसी लगाई जाती है जो डिजास्टर मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरा लेके आती है, राइट। डिजास्टर क्या होते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं या ह्यूमन की एक्टिविटी, कुछ अनवांटेड एक्टिविटी उन्होंने की है, नेचर से कुछ छेड़छाड़ की है, उसकी वजह से भी कई डिजास्टर आ सकते हैं। जैसा कि बच्चों कई लोगों का तर्क है या कई साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है कि जो सुनामी आई थी वो क्या थी, एक तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी थी, राइट। इसके कोई भी अभी तक क्लियर रिजल्ट नहीं पता चले हैं कि अगर सुनामी आई थी तो उसका प्रॉपर रीजन क्या था, राइट। तो सुनामी को भी हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी थी जिसने ह्यूमन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किया कि वो कितना ज़्यादा मतलब डिजास्टर हुआ था उस टाइम जब सुनामी आई थी, राइट। कितने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, कितने लोगों के घर बर्बाद हो चुके थे। तो ये सारी क्या होती है बच्चों, डिजास्टर होते हैं। तो कई तरीके के डिजास्टर तो नेचुरल होते हैं, जो अनवांटेड होते हैं और कभी भी आ सकते हैं, राइट। और जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है ये जानबूझ के की जाती है लोगों को परेशान करने के लिए। अब देखिए बच्चों, जैसे कि फायर एक्टिविटी है, तो फायर क्या है बच्चों, ये ह्यूमन के कारण हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी है। कई बार फायर लग रही है तो ह्यूमन की गलती से लग रही है, हमारी गलती से लग रही है। हम वायर को प्रॉपर अनप्लग नहीं कर रहे हैं, अपनी सिगरेट को कहीं पर भी फेंक दे रहे हैं। कई लोग सिगरेट का स्मोक करते हैं और ऊट पटांग जगह पर फेंक देते हैं। और कई बार क्या होता है, ये सारी चीज़ें नेचुरल भी होती है। जंगलों में इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि पेड़ आपस में टकराते हैं, जिनसे क्या होता है, जिनसे क्या निकलती है बच्चों, चिंगारी निकलती है और वो क्या बनती है, फायर का रीजन बनती है। एक्सप्लोजन, राइट, फ्लड्स, अर्थक्वेक, हरिकेन, टॉर्नेडो, ये सारे क्या है बच्चों, फ्लड्स के एग्जाम्पल है। जैसे फ्लड्स आया है तो ये तो क्या है बच्चों, ये नेचुरल है। बट फ्लड्स कब आते हैं, जब उसमें ह्यूमन की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि आपको पता है बच्चों, उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही है, फ्लड्स आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई वो एक पहाड़ी इलाका है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो माउंटेन्स हैं वो सारी चीज़ों का भार मतलब बेयर ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उस जगह पे इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें बना दी गई हैं कि वो जो पर्वत है वो खुद ही स्लाइड्स कर रहे हैं। आपने मूवी देखी होगी केदारनाथ, तो वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा कि कितनी सारी मनुष्य ने मतलब जो इंसान है इन्होंने अपने लालच के लिए प्रकृति के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। अगर आप नेचर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो रिटर्न में भी आपको खराब चीज़ें ही मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों उन्हीं का रिजल्ट होता है। अर्थक्वेक, हरिकेन, टॉर्नेडो, ये सारे क्या है बच्चों, नेचुरल डिजास्टर्स में काउंट होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं टॉक्सिक मटेरियल रिलीज। तो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज तो क्या होता है बच्चों, ये ह्यूमन एक्टिविटी है। सिविल डिस्टर्बेंस, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। वर्क प्लेस वायलेंस, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी में ही काउंट होता है। वर्क प्लेस वायलेंस मतलब किसी वर्क प्लेस पे आप झगड़ा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वर्क प्लेस वायलेंस में काउंट होती है। तो ये बच्चों चैप्टर था हमारा कि किस तरीके से आप इमरजेंसी में यूज़ करोगे, किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट करोगे, एक्सीडेंट में क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने आपको आज सिखाई। तो इसी के साथ ये सेशन हम यहाँ पर एंड करेंगे। और एंड करने के साथ साथ मैं आपको छोटी सी चीज़ बताते हुए चलती हूँ कि ये हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। तो यहाँ पर बच्चों आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे बच्चों, राइट। तो साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारी वेबसाइट पे एक एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट टेस्ट चलता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। सिंपली जाकर यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराना है। जब भी टेस्ट होगा आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपकी रैंक अगर 100 स्टूडेंट्स के बीच में आती है तो आपको एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, साथ में साथ आपको फ्री कोर्स भी मिल जाएगा और इतने सारे स्टूडेंट के बीच में आप अपनी रैंक भी जान पाएंगे कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी अभी तक हो चुकी है, राइट। तो ये जो एमसीक्यू टेस्ट है ये सभी सब्जेक्ट के लिए कराए जाते हैं वहाँ पर, आईटी, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, राइट। और जैसे कि बच्चों जैसे अभी आपके टर्म 1 के एग्जाम आने वाले हैं, तो टर्म 1 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्सपर्ट्स ने बुक डिज़ाइन की है जिसका नाम है ई बुक एमसीक्यू बुक, राइट।
तो यहाँ पर जो बुक बनी है वो है मैथ्स की, साइंस की और सोशल साइंस की, और इनके प्राइस भी बच्चों आप देख रहे हैं 75, 85 और 79, मतलब काफ़ी मिनिमम प्राइस रखा गया है। और साथ में अगर आप मेरा कोड इसमें लगाते हो प्रीति30, तो आपको इन बुक्स पर 30% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि आपका जो बुक का प्राइस है वो 30% और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो बच्चों ये बुक को भी ज़रूर परचेज करिएगा ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सके और अच्छे से फेस कर सके, राइट। तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे हमारे यूनिट नंबर 4 के लास्ट सेशन पर, जो कि होगा हमारा सेशन नंबर 11। ओके, चलिए बच्चों एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू।